हेलो, मैं हूँ ऑप्टोमेट्रिस्ट अभिनव मिश्रा फ्रॉम विजन 2020 ऑप्टिकल्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर लखनऊ, प्रैक्टिसिंग ऑप्टोमेट्री एंड विजन साइंसेज सिंस लास्ट 19 ईयर्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हम आपसे करने जा रहे हैं। एक्चुअली मेरे सेंटर पर एक बार एक पेशेंट आए थे जिन्हें कैटरेक्ट था, और उन्हें मैंने कैटरेक्ट ऑपरेट कराने के लिए जिस हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ मैंने वहाँ पर उन्हें भेजा था। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे पैकेजेस पूछे, तो मैंने पैकेजेस उन्हें बता दिए। लेटर ऑन क्या हुआ कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में या खुद का अपना दिमाग यूज़ करके एक छोटे से सेटअप पर ऑपरेट कराने गए। एंड आई रियली डोंट नो कि वो उनका डॉक्टर का हाथ कैसा था, क्या था, ये मतलब मैं नहीं जानता हूँ। बट क्योंकि सेटअप छोटा था, गांव में सेटअप था, और उन्हें जिस हॉस्पिटल में मैंने रेफ़र किया था वहाँ के चार्जेस काफ़ी हाई लग रहे थे। एंड उन्होंने मुझसे बोला था कि वहाँ पे तो इतने का कर रहे हैं और मेरा तो 5 ही हज़ार में हुआ जा रहा है कैटरेक्ट सर्जरी। तो मैंने कहा सर देखिए, आपको जहाँ कराना करा लीजिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें डिफ्रेंशिएशन होता है। एंड आप कभी फील करेंगे तो पता चल पाएगा, क्योंकि लग्जरी सिर्फ फील की जा सकती है, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। तो उन्होंने करा लिया वहीं सस्ती जगह पर। कराने के बाद जो हमारा सेंटर था जहाँ पे हमने रेफ़र किया था, वो बहुत ही एडवांस सेंटर है। मतलब आई से रिलेटेड एक एक चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है, और बहुत ही एडवांस सेंटर है। और लगभग 200 से 250 की ओपीडी, 300 की ओपीडी पर डे होती है जा करके। सर्जरीज़ भी पर डे ऑफ सीज़न 20 से 30 सर्जरीज़ होती हैं। तो उसके बारे में तो कोई इफ़ एंड बट्स थे ही नहीं, बट उनको लगा कि वो वहाँ पे करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अपना 10-15 हज़ार रुपये बचाना चाहते थे। खैर, उन्होंने कराया वहाँ पे सर्जरीज़। तो सबसे पहले तो उनका फेको नहीं हुआ था, SICS हुआ था, जिसमें बड़ा सा चीरा लगता है और सारी चीज़ें होती। मेन बात तो अब आती है कि जब वो सेकेंड डे पोस्ट ऑप में गए तो विज़न आया, लेकिन 6 घंटे बाद उनका विज़न धीरे धीरे डाउन होने लगे। स्टिल वो अपने उन्हीं डॉक्टर से स्टिक रहे, और मतलब कंप्लेन करी इन बिटवीन। तो उन्होंने कहा नहीं अब सही हो जाएगा। 2-3 दिन बाद गए तो पता चला कि आई में इन्फेक्शन हो गया है। एंड वो इन्फेक्शन दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड OT की वजह से हुआ है। अभी जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, जो लोग इस फील्ड में हैं, वो समझ सकते हैं कि वो इन्फेक्शन क्या इन्फेक्शन कहलाता है, जिसे हम लोग एंडोफ्थेल्माइटिस भी बोलते हैं। तो बहुत ही बुरा इन्फेक्शन होता है। ऐसी कंडीशन में आँख का बचाना बहुत मुश्किल होता है। लकली क्या हुआ कि आज मुझे वो जिस हॉस्पिटल में मैंने रेफ़र किया था वहाँ पर वो मुझे मिले, और हाथ जोड़ रहे थे कि भैया आँख बचा लो। कुछ हो ही नहीं सकता यार, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन आज मिले, और सर्जरी हुई थी उनकी करीब 2 महीने पहले। 2 महीने से वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर इन डॉक्टर को, उन डॉक्टर को, यहाँ हाँ सब जगह घूम रहे थे। बट उन्होंने अब तब भी अपना ब्रेन यूज़ नहीं किया कि भाई वो बड़ा सेंटर था, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो मेरा आप सबसे ये कहना है कि जिस बारे में आपको ज्ञान नहीं है या जिस बारे में आपको पता नहीं है, तो प्लीज़ वहाँ पर आप अपना दिमाग मत लगाइए। पेशेंट हमेशा के लिए अंधा हो सकता है, रोशनी प्रॉपर नहीं आती है, क्योंकि सर्जरी में की भी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से सर्जरी की जो कॉस्ट होती है वो वैरी करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वैरी करती है। प्रिसीजन सबसे बड़ी बात है, कितनी प्रिसाइज तरीके से सर्जरी हो रही है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि सर्जरी कराना है या आँख से रिलेटेड कुछ भी करना है तो उसके ऑथराइज पर्सन के पास जाइए, ना कि किसी के पास जाइए। और अपनी समझ से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे अच्छी जगह पर जाइए, क्योंकि बस एक बार आँख ख़राब हो गई ना, एक बार इन्फेक्शन हो गया ना ऑपरेशन के बाद, तो आँख बचनी नहीं होती है।
बहुत ही लगी हुआ तो बच जाता है। तो ये छोटा सा बात था 5-10 मिनट का। इस बात को प्लीज़ कंसीडर जरूर करिएगा नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑपरेशन कराने जाए, कहीं पर भी कराएं, पर इस बात को कंसीडर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।